स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम MTS के लिए कुछ हिस्ट्री के जीके क्लासेस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे MTS के एग्ज़ाम में इजी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? What was the immediate cause of the revolt of 1857? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? हमारे ऑप्शंस है हड़प नीति, अंग्रेजी नीतियाँ, चर्बी लगे कारतूस, भारी कर यानी हैवी टैक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा चर्बी लगे कारतूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था वो था चर्बी लगे कारतूस। क्यों था? ये इसलिए था कि इसमें ना गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था कारतूस बनाने में। जब ये क्रांति हुआ था तो गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण हिंदू लोग गाय को बहुत ज़्यादा मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो वो उस कारतूस को छूने से घिन करते थे। और मुस्लिम लोग सूअर को देवता मानते हैं तो उसको छूने से वो घिन करते थे। इसीलिए ये जो है उसका तत्कालीन कारण यही था कि कोई इस क्रांति का शुरुआत हुआ था कि गाय को मार के कारतूस बनाया जा रहा है और सूअर को मार के कारतूस बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? ऑप्शंस हैं नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और झांसी की रानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। अब आप पूछेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाते तो अच्छा रहता। तो नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तात्या टोपे ने ग्वालियर से किया था और झांसी की रानी ने यानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। और बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है 1885, 1890, 1857 और 1905। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे OU ह्यूम। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की कब? 18 दिसंबर 1885 को। और जहाँ ये अधिवेशन हुआ था वहाँ पे टोटल 72 प्रतिनिधियाँ थे। और ये जो है इसकी स्थापना जो है बॉम्बे के गोकुल दयाल तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, AU होम और WC बनर्जी। तो मैंने अभी बताया AU होम जो कौन थे, वो संस्थापक थे। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। और दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता अहमदाबाद में की थी। और AU होम तो इसके संस्थापक ही थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ही थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंग भंग कब हुआ?
बंग भंग कब हुआ? तो बंग भंग का यहाँ से मतलब है बंगाल विभाजन पूछ रहा है कब हुआ। तो इसके ऑप्शंस हैं 1903 में, 1905 में, 1911 में और 1919 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जिसे राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन होगा और 10 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक पूर्व बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में इसको बांट दिया गया था। पूर्व बंगाल में था असम और मुस्लिम लोग और उस ढाका में चला गया, और पश्चिम बंगाल में था हमारा बिहार, उड़ीसा और उसका राजधानी कोलकाता हो गया। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना और अलग करना था, जिसमें इसका बहुत बहुत विद्रोह हुआ था। इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन और रॉलेट एक्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि जब इसका घोषणा हुआ कि बंगाल को पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया जाएगा, मुस्लिम को अलग और हिंदू को अलग, तो इसके खिलाफ जो है एक आंदोलन को शुरू किया गया जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन रखा गया। इसमें वंदे मातरम का नारा लगा, विभाजन नहीं चाहिए, ये सब नारा लगाया गया। और बंगाल में उस दिन शोक दिवस भी मनाया गया, जो 7 अगस्त 1905 को जो इसकी घोषणा हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और बनारस अधिवेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था, पूर्ण स्वराज का यहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ। पूर्ण स्वराज का मतलब ये था कि जो भी था, इंडिया के लोगों का मांग था कि हमारे देश के लोगों का ही शासन होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट भी हमारे देश के लोग ही होने चाहिए और कुर्सी पे भी हमारे देश के लोग ही होने चाहिए, दूसरे देश के लोग नहीं होने चाहिए। इंडिया में ही सब कुछ इंडिया के लोग ही होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1919 में, 1920 में, 1921 में और 1918 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जनरल डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सैकड़ों निहत्थे भारतीय मारे गए थे। उसके एक इशारे पे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। जलियांवाला बाग में लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। एक सभा का आयोजन किया गया था और उसके तहत लोग यहाँ पे जमा हुए थे और उसी में जनरल डायर ने एक इशारा किया, फायर, और गोलियां चलाई गई और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस टाइम और बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो कि 1919 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं मुसलमानों की धार्मिक भावना, बंगाल विभाजन, अलीगढ़ आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुसलमानों की धार्मिक भावना। यह आंदोलन खलीफा तुर्की के इस्लामी शासक को हटाने के विरोध में भारत में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? 1919 में लखनऊ में। कहाँ से शुरू हुआ था? 1919 में लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन आंदोलन कब शुरू किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। इसमें क्या था कि किसानों को जो है 3/20 के भाग में नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी और नील से जो है नील की खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाया था और चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था बिहार के चंपारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं 1919 में, 1920 में, 1921 में और 1922 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1920 में, ऑप्शन बी। गांधी जी ने जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जो जलियांवाला बाग हुआ जिसमें हत्याकांड किया गया, लाखों लोग मारे गए, और रॉलेट एक्ट एक इंडिया में लागू किया गया था जिसके तहत बिना मुकदमा दायर किए, बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत के भारतीय लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1923 में, 30 में और 1931 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1928 में, ऑप्शन बी। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के आया था, इसलिए इसका देश भर में विरोध हुआ था। कब आया था? 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन के विरोध में। लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो कब हुई थी? 17 नवंबर 1920 को। साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ तो 17 नवंबर 1920 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन का विरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हमारे ऑप्शंस हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जिसका मतलब होता है क्रांतिकारियों की जय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1929 में, 1930 में, 1931 में और 1932 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1930 में। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 12 मार्च को गांधी जी के दांडी यात्रा के साथ सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक के खिलाफ हो रहे करों के विरोध में शुरू किया गया था और उसी के साथ ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सवर्णीय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? सब मिल के शांति से बिना हिंसा के जो आंदोलन करते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? हमारे ऑप्शंस है अंग्रेजों को भारत से भगाना, खादी का प्रचार, नमक कानून तोड़ना, साइमन कमीशन का विरोध। तो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दांडी यात्रा के बारे में, नमक कानून तोड़ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नमक कानून तोड़ना। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर अंग्रेजों के कानूनों को शांतिपूर्ण से विरोध किया था। उन्होंने दांडी मार्च यात्रा की थी, पैदल 24 दिनों तक चले थे साबरमती आश्रम से बहुत सारे अनुयायियों को लेके अपने, और गए थे और खुद से नमक बनाया था और इस नमक कानून को
तोड़ा था जो ब्रिटिश शासन ने हमारे देश में किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शंस है 1940 में, 1942 में, 1944 में और 1946 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था और आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा था अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो, भारत से जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं 1905 में, 1906 में, 1916 में और 1940 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। जैसा कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया था। तो पूर्व बंगाल में जो मुस्लिम लोग गए थे उन्हीं के हित में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाहौर प्रस्ताव जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी कब पारित हुआ? लाहौर प्रस्ताव जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी कब पारित हुआ? इसके ऑप्शन है 1939 में, 1940 में, 1942 में और 1946 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1940 में। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की घोषणा की थी। और किसने की थी ये घोषणा? जिसका नाम था मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस में? लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1946 में। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। संविधान निर्माण की रूपरेखा तय करने हेतु 1946 में आया था। किस लिए? संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में 1946 ईस्वी में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष माउंटबेटन योजना घोषित की गई? किस वर्ष माउंटबेटन योजना घोषित की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1946, 1947, 1945 और 1948। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1947। यह योजना भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने 1923 में 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? इसके ऑप्शन है 1940, 1941, 1942 और 1943। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1942। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से सहयोग पाने हेतु क्रिप्स मिशन भेजा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ब्रिटिश सरकार को भारतीयों से सहयोग चाहिए था, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन के तहत भारत में बहुत सारे लोगों को भेजा था सहयोग पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं
साइमन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटेन योजना और वेवल योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइमन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना और वेवल योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की योजना की गई थी। चलिए कब हुआ था, 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम कहलाता है जो 1935 में पारित हुआ। कौन सा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम कहलाता है जो 1935 में पारित हुआ। तो इसके ऑप्शंस हैं 1909, 1919, 1935 और 1947। तो इसका आंसर हमें क्वेश्चन में ही नज़र आ रहा है, जिसका राइट आंसर है 1935। यह अधिनियम भारत के संघीय सरकार की स्थापना और प्रांतीय स्वतंत्रता की योजना को लेकर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। हमारे ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 और 1920। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे को किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति दी, जिससे व्यापक विरोध हुआ। वही ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लगाया, जिसमें क्या कहा था कि बिना किसी प्रूफ, बिना किसी सबूत, बिना किसी मुकदमा और बिना किसी गवाह के भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी। क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी। हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और वीर सावरकर। बात वही है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, ऑप्शन सी। भगत सिंह ने अपने विचार क्रांति के रूप में व्यक्त किए, जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, और उन्होंने क्रांति नामक पुस्तक लिखी। और भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। हमारे ऑप्शन से सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और भगत सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। जब अंग्रेजों को भारत से भगाना था, तो उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया था कि या तो करो या मरो, या इन लोगों को भगाओ या मरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन से झांसी, कालपी, कानपुर और ग्वालियर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बताइए। इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में ग्वालियर के युद्ध में हुई थी, जहां वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। हमारे ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, टोक्यो और रंगून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। सिंगापुर में की थी। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और शासन करो की नीति, या फूट डालो या राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने दी थी। 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था, वो लॉर्ड कर्जन ने इस नीति को ही अपनाया था। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा के और अपना राज करना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हमारे ऑप्शन है सूती आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आर्थिक निकासी सिद्धांत और भूमि सुधार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक निकासी सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक निकासी सिद्धांत। आर्थिक निकासी सिद्धांत उन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति इंग्लैंड भेजते हैं। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था और इसमें बताया था कि इंग्लैंड में जो है कैसे भारतीय संपत्तियों को भेजा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी और स्वामी विवेकानंद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने वंदे मातरम गीत में भारत को भारत माता के रूप में चित्रित किया था और भारत माता की जय का भी नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? हमारे ऑप्शन है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मैरी और क्वीन कैथरीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्वीन विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्राउन को दे दी गई थी। सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्राउन को दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और झांसी। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद में एलिफेंट पार्क, जिसका नाम अब आज़ाद पार्क है, में पुलिस के घेरे जाने पर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? ये तो बच्चा को पता है। 1945, 1946, 1947 और 1948। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किस स्थान पर उपनिवेश स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पहली बार भारत में किस स्थान पर उपनिवेश स्थापित किया था? ऑप्शन है मद्रास, सूरत, कलकत्ता और मुंबई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूरत। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1613 में सूरत के व्यापारिक केंद्र में स्थापित करने की अनुमति मिली थी और अंग्रेजों ने पहली बार अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। वे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को गांधी जी ने हृदय परिवर्तन पर आधारित कहा? किस आंदोलन को गांधी जी ने हृदय परिवर्तन पर आधारित कहा? हमारे ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों के रवैये में बदलाव आया। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, मतलब सच बोलना है और अहिंसा रहना, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बीच विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बीच विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में और 1910 में।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल के बीच में हुआ, जिसमें गरम दल के जो सदस्य थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और लाला लाजपत राय, और नरम दल के सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तत्कालीन भारत पुस्तक किसने लिखी थी। तत्कालीन भारत पुस्तक किसने लिखी थी। हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन भारत पुस्तक लिखी थी। नेहरू ने यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर के किले में जेल में रखते हुए लिखी थी, और इन्होंने यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1931 में। यह समझौता 1931 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वंदे मातरम उनकी कृति आनंद मठ से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था। इसके ऑप्शन है ब्लैक एक्ट, रेड एक्ट, मार्शल लॉ और वाइट एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक एक्ट। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। यह कानून बिना मुकदमे और गिरफ्तारी की अनुमति देता था, जिससे भारतीयों को ब्लैक एक्ट कहा गया। जिससे भारतीयों ने इसको क्या कहा, ब्लैक एक्ट कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई। किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई। हमारे ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी निभाई। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी बहुत भागीदारी ली और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दोनों और महात्मा गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोनों, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बाल गंगाधर तिलक ने भी और एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें होम रूल का मतलब होता है स्वशासन को प्राप्त करना, मतलब जो स्थायी निवासी है उन्हीं को शासन देना, होम घर के लोगों को ही शासन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी थी। हमारे ऑप्शंस हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, बिस्मिल अजीमाबादी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बिस्मिल्ला अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर डी। यह कविता बिस्मिल्ली अजीमाबादी ने लिखी थी, जिसे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रसिद्ध किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। इसके ऑप्शन है 1923, 1924, 1925 और 1926। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1925। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि ने सरकारी ट्रेन को लूटकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत विभाजन का निर्णय किस योजना के तहत लिया गया था? भारत विभाजन का निर्णय किस योजना के तहत लिया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और इंडियन काउंसलिंग एक्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को प्रस्तुत माउंटबेटन योजना में भारत को 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। 2 भाग माने किसका किसका? पाकिस्तान और भारत का, माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये रहे हमारे जीके के एमटीएस के कुछ हिस्ट्री पे आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है और ये इजी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मॉक जंक्शन को सपोर्ट